हैं हम लोग DaVinci Resolve के पैनल पर और हम लोग ने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और ये मेरा मीडिया पूल है। यहाँ पे शो होता है मीडिया और यहाँ हम लोग का डैशबोर्ड है जिसमें एडिट का काम होता है। तो अभी हम लोग एडिट के पेज पर हैं और एडिट के पेज पर हम लोग ये जो इफ़ेक्ट है ट्राई करेंगे आज कि किस तरह से ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ किया जा सके। तो सबसे पहला जो काम है हम लोग का, आपको क्या करना है, ये क्लिप को ले आना है एडिट पर। जो हम लोग का मेन काम है वो हमारा फ्यूज़न मॉड्यूल में आएगा। तो जल्दी से हम फ्यूज़न मॉड्यूल को लें। कुछ इस तरह का विंडो दिखा रहा है, तो इसको आप चेंज करने के लिए सिंगल विंडो कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। तो सिंगल विंडो के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ क्लिक करो व्यूअर में, देखो सिंगल हो गया, ठीक है। इस तरह का, और यहाँ पे देखो आपको मीडिया इन और मीडिया आउट में भी आपका ये नहीं खुला हुआ रहे, स्प्लाइन इस तरह से कुछ दिखे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आप इसको एक बार क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा और बस नोट दिखाई देगा। अगर वो भी हटा दोगे तो पूरा में वीडियो दिखाई देगा। तो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग हम लोग को नोट से करना है, तो इसलिए हम लोग नोट चूज़ कर रहे हैं। तो शिफ्ट प्लस स्पेस जैसे आप दबाओगे ये खुल जाता है सर्च वाला, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लर इफेक्ट को जो है चूज़ करना है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आप ऐड करोगे ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये वाला सेलेक्टेड था इसलिए इसके जस्ट आगे ऐड हो गया। अब क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं ये इस टाइप का क्लिप है। तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में ही ये कर लेना है कि कितना क्लिप्स बनने वाला है, कितने फ्लोर्स हैं। तो ये देखो, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करूँ। तो पहला पार्ट ये वाला होगा, दूसरा पार्ट ये वाला, और तीसरा पार्ट जो टॉप है टिप इसका वो है। अगर और भी ज़्यादा है तो आप सेम प्रोसेस कॉपी करके आप और भी ज़्यादा फ्लोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई भी वर्क स्पेस में जो भी बटन्स हैं या फिर पैनल्स हैं, तो उसका अगर आपको साइज छोटा या बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको CTRL दबाओ, CTRL और माउस को जो माउस का जो व्हील है उसको स्क्रॉल करो, वो अपने छोटा या फिर बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको मूव करना है तो माउस का बस जो माउस व्हील है उसको बस क्लिक करो और बस ऐसे ये क्लिक करते हुए ड्रैग करो। तो इस तरह का कुछ आप यह देख पाओगे। तो मैंने इसे छोटा कर दिया ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये मेरा हो गया है ब्लर इफेक्ट हम लोग ने डाल लिया है। ब्लर को हम लोग थोड़ा बढ़ाएंगे कि ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कर दोगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। ये ब्लर इतना ठीक है, या थोड़ा सा और कम भी कर दें तो ठीक है, ठीक है, इतना सही है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये जो मीडिया है उसको बस कॉपी कर लेना है। तो Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V, तो ये आगे से कनेक्ट करना है। तो जैसे मैं कनेक्ट करूँगा ये मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब मर्ज का भी एक तो नोड बन जाएगा खुद ब खुद। तो ये हम लोग ने कर लिया है। और इसका बाद हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग को लगाना है पॉलीगॉन टूल। तो जैसे आप ये दबाओगे ये लग गया और इसको आप सीधा कनेक्ट कर दो इसे। तो ये बेसिकली हम लोग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो बस एक फ्लोर के लिए है। अगर आपको और भी ज़्यादा फ्लोर्स, मतलब कि और भी ज़्यादा पार्ट्स या फ्लोर्स वैसे रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से काउंट करके आपको बना लेना है। फ़िलहाल के लिए मैं ये पॉलीगॉन जो आप टूल उसको बंद कर दो। तो हम लोग का जो पूरा नोट का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है बन के। तो सबसे पहले तो ये वाला जो डीएक्टिवेटेड था उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया था एक बार देखने के लिए, उसको वापस से डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये हम लोग ने डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर रेडी है। तो एक बार मैं
ब्रीफ में बता देता हूँ ये कैसे क्या ये जो नोड है ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन सिंपल है ये, वैसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, और ये भी है कि बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। कि सबसे पहले 2 बेस हम लोग चूज़ किए हैं। ये वाला जो बेस है, ये जो कटआउट बेस, इसका बेस जो कि ये जो टावर है ये इसके पीछे छुप जाएगा, और ये वाला जो पूरा टावर है वो ये उसका बेस है ये वाला। तो ये बेस, ये पूरा टावर इस बेस के पीछे चले जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग 2 बेस चूज़ किए, एक इसके लिए है, एक इसके लिए, ये वाला टावर के लिए। उसके बाद फिर हम लोग अब अपने मेन जो बिल्डिंग है फ्लोर्स ये उसके लिए आ जाता है। तो साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका फ्लोर है तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला, सेकंड पार्ट हो गया ये, और थर्ड इसका जो टिप है तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड ये, और उसके बाद जो टिप है वो थर्ड पार्ट। और यहाँ पे एक चीज़, एक नोट का ये वाला जो स्ट्रक्चर एक और बनाना होगा, इसलिए क्योंकि इसके लिए तो हम लोग ने बनाया ही नहीं है, तो इसलिए उसको करने के लिए हम लोग एक तो और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इसको कॉपी कीजिए बस कंट्रोल C दबा के, और बस ब्लैंक स्पेस में आके कंट्रोल V दबा दीजिए। बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और बस आप ड्रैग कीजिए और शिफ्ट दबा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ऐड हो गया। जगह कम हो गया इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप मैं कर देते हैं, तो गैप भी थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। तो इस तरह से हम लोग का अब ये टोटल हम लोग का स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग बेस पे काम करते हैं। तो पहला तो सेकंड वाला जो बेस है, सेकंड वाला बेस, पहला सेकंड वाला इसको मान लेते हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक बेस जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होना है, बस ऊपर का जो एजेस है उस पर आपको प्रिसाइज रखना है। बाकी नीचे आप उसको अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक रफ मैं ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि अब हम लोग को इस पे सेकेंड तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे नोड, और फिर हम लोग इसका बेस के लिए कटआउट करेंगे। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। जितना प्रिसाइजली ये वाला चीज़ किया जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा।
तो फाइनली ये हम लोग का हो गया है। हम लोग ने सारा पॉलीगॉन टूल से मार्क आउट कर लिया है। और अब हम लोग का नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि जितने भी पॉलीगॉन्स टूल है वो सबको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। ये हम लोग ने एक्टिवेट कर दिया। अब क्या है कि एक एक करके हम लोग जितने भी फ्लोर्स हैं सबको इसका जो मेन बेस है उसके पीछे हाइड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे इस बार हम लोग पॉलीगॉन टूल नहीं सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। जो मर्ज जो था उसको हम लोग रीनेम करके फ्लोर लिखे थे। अब क्या करेंगे, देखो कि इसका जो वाई एक्सिस है उसको कम करेंगे। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये इस तरह से ये चला गया इसके पीछे। पहला जो कटआउट बेस था हम लोग का उसके पीछे ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट के लिए करेंगे तो उसी तरह सेकंड फ्लोर के लिए भी ये चला गया पीछे, और फिर वैसे ही ये भी चला गया पीछे। तो ये हो गया हम लोग का रेडी। और ये लास्ट वाला जो है उसको भी हम लोग कट लेंगे पीछे। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग हाइट तो कर दिए। अब हम लोग हाइट से अब हम लोग को वापस धीरे धीरे करके एक एक पार्ट को ऊपर लाना है। उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग एक एक पार्ट पे बेस पे काम नहीं करना है, बेस का काम हो चुका है। हम लोग को अब काम करना है फ्लोर पे। ठीक है, तो फ्लोर अब हम लोग क्या फर्स्ट फ्लोर चूज़ करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि प्लेहेड है वो स्टार्टिंग पे होना चाहिए। सबसे पहला की फ्रेम हम लोग 0.3 जो हम लोग हाइट करके रखे थे, तो वो की फ्रेम स्टार्टिंग है। और उसके बाद फिर हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का जो इफेक्ट है कितना टाइम में शुरू होगा, कितने फ्रेम्स के बाद शुरू होगा। ये नीचे जो है ये सब फ्रेम्स है, तो बस हम लोग कर लेते हैं 30 पे शुरू करते हैं। ये 30 पे आ गया है, या फिर 25 पे करें या 30। मतलब बस 115 फ्रेम सेट है, एक 30 फिर दूसरा करना होगा। ऐसा करते हैं और थोड़ा पहले स्टार्ट करते हैं, 20 पे करते हैं, 20 पे करते हैं। और उसके बाद फिर 50। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इक्वल गैप्स बना के 3 फ्लोर्स को राइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 पर, तो वहाँ हम लोग एक की फ्रेम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये इफ़ेक्ट कितने टाइम तक चलेगा, तो 50 तक हमें ले जाना है। यहाँ पे मैं 50 तक कर ले रहा हूँ, तो 30 गैप का मैं कर रहा हूँ, तो ये 50 तक। तो आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो है वाई एक्सिस जो है 0.5 कर देना है। ठीक है, इस बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ये ऑलरेडी जो बेस पॉइंट था, मतलब कि जो पहले का हम लोग पॉइंट चूज़ किए हुए थे उसके बाद से ये 0.5 तक आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहले तैयार। ठीक है, तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये हम लोग पहला पार्ट इफेक्ट का हम लोग का रेडी हो गया है। अब इस जो मोशन है इसको और स्मूथ अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्प्लाइन खोल लो, ये हो गया। थोड़ा सा स्प्लाइन पैनल को छोटा कर लो। अब आपको क्या करना है कि अब देखो यहाँ 20 से शुरू हो रहा है ना, 20 से शुरू हो रहा है। तो अब ये स्प्लाइन को क्लिक करोगे जैसे एक यहाँ से आ जाएगा हैंडल, और इस हैंडल को जैसे आप करोगे ये आप इसमें हल्का सा चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह का आप स्मूथ मोशन स्मूथ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो।
ज़्यादा टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाओगे तब ये और ये इस दोनों का जो गैप है ये और ज़्यादा रहेगा, तो वो बेटर रहेगा कि आप वो समझ में आएगा कि हाँ मोशन स्मूथ हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि स्पेस मतलब टाइम फ्रेम कम है हम लोग का, इसलिए ये एकदम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। फ्लोर 2 पे जा रहा है और फ्लोर 2 पे हम लोग को अब सेकंड पार्ट को अप करना है। सेकंड पार्ट सेम हम लोग जब 50 तक लास्ट की फ्रेम था तो हम लोग बस ये यहाँ डाल के एक और की फ्रेम और अब 50 से लेके नेक्स्ट 30 मतलब 80 तक आपको आ जाना है। और यहाँ पे जैसे आओगे सेम वही चीज़ 0.5 कर देना है वाई एक्सिस में और ये खुद अपना पोजीशन ले लेगा। सेम उसी तरह आपको फ्लोर 3 के लिए भी 80 तक लास्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे भी आपको 80 से लेके यहाँ की फ्रेम, ये की फ्रेम बना दिए हम लोग और उसके बाद फिर 80 से लेके 110, तो ये उसके बाद आ गया हम लोग का। इसको भी 0.5 कर देते हैं, ये हो गया। और लास्ट वाला जो है उसके लिए भी हम लोग कर देते हैं। हम लास्ट वाला हम चाहते हैं कि 30 फ्रेम से स्टार्ट हो, बीच में ही स्टार्ट हो कहीं, तो ये 35 में कर देते हैं स्टार्ट। उसको थोड़ा स्लो रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये 30 to 90 कर दे, 30 to 100। तो यहाँ से हम लोग एक की फ्रेम बना लेंगे और यहाँ तक जाना है 100, इसका बस 0.5 कर देंगे। ये अपने हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कैसा वर्क कर रहा है हम लोग का जो इफेक्ट है। ये देखो बहुत सही इफेक्ट काम कर रहा है। चलो अब मतलब लगभग अब 70% काम हो चुका है। अब हम लोग को क्या काम करना है। हाँ, एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि ये जो ब्लर वाला इफ़ेक्ट है, ये जो ब्लर हम लोग इसलिए दिए हैं कि यहाँ पे जो कटआउट करें हम लोग पार्ट, वो हम लोग को सही से दिखाई दे सके। अगर हम लोग नहीं ब्लर आउट करेंगे तो जो पार्ट हम लोग कट आउट कर रहे हैं वो इससे मिल जाएगा और हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि हाँ जो कट आउट पार्ट कौन सा है और जो अनटच पार्ट कौन सा है। तो इसलिए हम लोग ब्लर, लेकिन ब्लर का काम बस यहीं तक रहता है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये ब्लर को हटा के हम लोग इसके जगह पेंट डालेंगे। तो सेम आप ये सेलेक्ट कर लो और शिफ्ट और ये पेंट, पेंट ऐड, ये ब्लर को डिलीट, ब्लर हम लोग का डिलीट हो गया। तो पेंट हम लोग को ब्लर की जगह पेंट हम लोग ने डाल दिया है। और कि यहाँ पे आप सबसे पहला काम इसको प्लेट को एकदम स्टार्टिंग में ले जाओ। और दूसरा चीज़ क्या है कि हाँ ये स्टार्टिंग में चले जा रहा है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि पेंट यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये हम लोग का अभी होगा कलर में, इसको हम लोग को क्लोन में करना है। तो क्लोन हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं और जैसे क्लोन सेलेक्ट करते हैं हम लोग इसका दूसरा चीज़ क्या करना है, स्ट्रोक का ड्यूरेशन लिखना है। तो हम लोग का क्लिप कितना देर का है, तो ये 115 फ्रेम्स का है। तो हम लोग ये स्ट्रोक का ड्यूरेशन 115 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 115, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को ये जो बिल्डिंग है ना इसको हम इरेज कर देना है। इरेज समझ लो कि इरेज कर देना है हम लोग को। तो इरेज करने के लिए हम लोग पेंट का यूज़ करेंगे। जैसे Alt ALT दबाओगे ये वहाँ का रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लेगा कि आप यहाँ का रेफरेंस देना चाह रहे हो। तो ये बस एक बार Alt दबा के ये कर दो।
उसके बाद क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, ये क्लिक कर कर करके ये देखो। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है हम लोग का ये जो इफेक्ट हम लोग डाल रहे थे, वो आप लोग ज़रूर ट्राई आउट करना। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। तो यहाँ लगभग हम लोग ने इतना कंप्लीट कर चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो, ये देखो कितना सही लग रहा है। और यहाँ पे इस मोशन को और स्मूथ करने के लिए आप कर सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्टिकल फ्लो लगाओ और वेक्टर मोशन ब्लर का यूज़ करो। तो सेम यहाँ पे कर लो ऑप्टिकल फ्लो ऐड, और इसके बाद कर लो वेक्टर मोशन ब्लर। तो यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिया है इसे, और ये लगभग ये इस तरीके का हो चुका है। वेक्टर मोशन ब्लर का क्या काम है कि ये जो मूवमेंट होता है उसमें एक ब्लर का ब्लर जैसा एक मूवमेंट का जो होता है उस तरह का एक इफेक्ट देता है। तो ये अराउंड 3 के अराउंड रख सकते हो, या फिर 2.66 रखते हैं, या 2.8 रख लेता है। तो कुछ इस तरीके का हम लोग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी इसी तरह और भी क्रिएटिव जो वीडियोस या फिर एडिट आप कर सकते हो। यहाँ मैंने ये जो सारे इसके पार्ट्स इस बिल्डिंग के पीछे छुपाए थे। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई पार्ट यहाँ लेफ़्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। टाइम लेके थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट पे काम करोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।